अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है बच्चों, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, खैरियत से हैं? मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और जनाब क्या हो रहा है? काम काम काम। अच्छी बात है, खेल के साथ काम, ठीक है ना। खेल के साथ काम भी बहुत ज़रूरी है, काम के साथ खेल भी बहुत ज़रूरी है, दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं, ठीक है। तो आज हम कौन सी क्लास में मौजूद हैं? अब जी हम मौजूद हैं उर्दू की क्लास में। और हमने अब तक उर्दू में अपने 7 असबाक यानी 7 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं, पता है आपको। और आज हम अपना एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। जी हाँ, एक नया सबक, कुछ नई चीज़ें, नई कहानी, कुछ नए अल्फाज, नई मशक़ें, बहुत कुछ नया, ठीक है। यानी फिर से एक नया सफ़र, कुछ नया सीखने का। तो देखें फिर क्या है। अच्छा जी, ये है हमारी किताब का सबक नंबर 8, ठीक है, चैप्टर नंबर 8। हमारे चैप्टर का नाम है तन्हाई, ठीक है। क्या नाम है? तन्हाई। तन्हाई। अब नज़र क्या आ रहा है आपको? ओ, ये मोबाइल फ़ोन है। अच्छा, और हमारे पास पेज पे ये टावर नज़र आ रहा है मुझे। कुछ टावर, किस चीज़ का टावर हो सकता है? और मोबाइल फ़ोन का क्या काम है किताब के पेज पे? चैप्टर का नाम है तन्हाई यानी अकेलापन। तो इससे मोबाइल का और टावर का क्या बनता है भाई? क्या ताल्लुक़ बनता है? समझ नहीं आ रहा कुछ ना। मुझे भी लग रहा है भाई क्या होगा, सबक में क्या होने वाला है, हमें क्या पढ़ने को मिलेगा, क्या कहानी है भाई। तो ये मैं बताऊंगी आपको बाद में, ठीक है। तो आज पता है हम क्या करेंगे? आज हम ये करेंगे कि हम आज अपने इसी सबक से कुछ नए अल्फाज सीखेंगे। वो कौन से अल्फाज हैं? कुछ नए अल्फाज, उनके मतलब समझेंगे और जुमले बनाएंगे, ठीक। तो चलें, सबसे पहले हम देखते हैं। पहला लफ्ज़ है हमारे पास, नया लफ्ज़ जो इसी सबक से है, वो है ला इल्म, ठीक। साथ पढ़िए ला इल्म, फिर पढ़िए ला इल्म। ला इल्म का मतलब क्या होता है? ला इल्म का मतलब होता है किसी बात का ना जानने वाला, यानी जो बात को ना जानता हो वो ला इल्म कहलाता है। तो इस पर क्या जुमला बनाएं हम इस पर जुमला बना लेते हैं। क्या? ये कि बहुत छोटे बच्चों को अक्सर अपने घर का रास्ता याद नहीं होता, यानी वो घर के रास्ते से ला इल्म होते हैं, अकेले घर नहीं जा सकते, ठीक है। क्या जुमला है? बहुत छोटे बच्चों को अक्सर अपने घर का रास्ता याद नहीं होता, यानी वो घर के रास्ते से ला इल्म होते हैं, अकेले घर नहीं जा सकते। आपको पता है ना, छोटे बच्चों को घर का रास्ता याद नहीं होता, तो फिर वो घर कैसे पहुंचेंगे? यानी उन्हें पता ही नहीं है, तो वो ला इल्म है, ठीक। चलें, अब हम देखते हैं अगला लफ्ज़ कि अगला नया लफ्ज़ कौन सा है। अगला लफ्ज़ है हमारे पास धड़का। धड़का, ठीक है। क्या वर्ड है? धड़का। धड़का का मतलब ख़तरा, ठीक है। हम कहते हैं ना, मुझे हर वक्त धड़का लगा रहता है कि कहीं कुछ हो ना जाए। ये जुमला भी बना सकते हैं हम। तो अब हम इस पे जुमला बना लेते हैं कि बिल्ली को देखकर चिड़िया फौरन उड़ जाती है, उसके दिल में ये धड़का या खौफ होता है कि बिल्ली उसे खा जाएगी। फिर पढ़िए एक दफ़ा। बिल्ली को देखकर चिड़िया फौरन उड़ जाती है, उसके दिल में ये धड़का या खौफ होता है कि बिल्ली उसे खा जाएगी। यानी उसको धड़का होता है ना, खौफ होता है कि बिल्ली खा जाएगी, तो जैसे ही बिल्ली को देखती है वो उड़ जाती है। चलें, अब अगला लफ्ज़ है हमारे पास कौन सा भाई? अगला लफ्ज़ है हमारे पास सुकून। क्या है? सुकून। फिर पढ़िए सुकून। अब सुकून का मतलब होता है ठहराव, करार, ठीक है, ठहराव और इकरार, सुकून में होना। हम इसका जुमला क्या बना सकते हैं? हम जुमला बना लेते हैं कि ये जुमला भी बन सकता है कि भाई इसके माने हैं थोड़ी देर के लिए रुक जाना। अक्सर शरारती बच्चों को वालिदैन ये कहते हैं, दिखाई देते हैं कि सुकून से बैठ जाओ, ठीक है। हम ये जुमला बना सकते हैं। इस जुमले में देखिए माने भी पता चल गए हमें और जुमला भी पता चल गया, जुमला भी बन गया। क्या हमने बनाया कि इसके माने हैं थोड़ी देर के लिए रुक जाना। अक्सर शरारती बच्चों को वालिदैन ये कहते दिखाई देते हैं कि सुकून से बैठ जाओ।
ठीक है, ये जुमला भी हो गया। अब आ जाते हैं अगले लफ्ज़ की तरफ कि अगला लफ्ज़ है हमारे पास एहसास। ठीक है, क्या लफ्ज़ है? एहसास। फिर पढ़िए एहसास। चलें, अब एहसास का मतलब क्या होता है? एहसास का मतलब है किसी हिस्स के ज़रिए कुछ पता चलना। क्या मतलब है? किसी हिस्स के ज़रिए कुछ पता चलना, एहसास करना किसी चीज़ का। अब जुमला क्या बनाएं हम इस लफ्ज़ का? हम जुमला बना लेते हैं कि जैसे ही हाथ जल जाए तो फ़ौरन उसे जलन का एहसास होता है। क्या जुमला हमने बनाया? हमने जुमला बनाया जैसे ही हाथ जल जाए तो फ़ौरन से जलने का एहसास होता है। ठीक है, लेकिन इस पे और भी बहुत से जुमले बन सकते हैं। कौन से जुमले बन सकते हैं भाई? और बहुत से जुमले बन सकते हैं। एहसास का जुमला हम बना सकते हैं कि जब मुझे चोट लगी तो मुझे फ़ौरन दर्द का एहसास हुआ। ठीक है, और क्या एहसास हो सकता है? और हम ये भी बना सकते हैं कि बारिश हो रही थी तो मुझे ठंडक का एहसास हुआ। ठीक है, तो बहुत से जुमले बन सकते हैं। अब आज हमने क्या काम किया? आज हमने शुरू किया अपना एक नया सबक, और हमारे सबक का नाम क्या है? तन्हाई। ठीक है, और ये है हमारी किताब का सबक नंबर 8। और आज हमने इस सबक से कुछ नए अल्फाज सीखे, उनके मतलब समझे और उन पे जुमले भी बनाए। तो आपने अब क्या काम करना है? आपने ये काम करना है कि आपने ये तमाम अल्फाज अपनी कॉपी में लिखने हैं और इनके जुमले बनाने हैं, और कोशिश करनी है कि आप खुद जुमले बनाएं। ठीक है, मेरे बताए हुए जुमले भी लिख सकते हैं, या फिर कोशिश कीजिए कि अपने जुमले खुद भी लिखें। खुद जुमला बनाने की कोशिश कीजिएगा, आसानी से बन जाएंगे। फिर वो जुमले लिख लीजिए, और जब काम मुकम्मल हो जाए क्या करेंगे फिर? जी, फिर आप अपने काम की तस्वीर भेजेंगे अपनी टीचर को। ठीक है, भेज दीजिए और फिर कंप्लीट कीजिए ये सारा काम। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह अगली क्लास में। अल्लाह हाफ़िज़।